हेलो एवरीवन, माय नेम इज आरफा नबील और आज हम पढ़ने जा रहे हैं द बैटल ऑफ तारेन सेकंड। क्या था बैटल ऑफ तारेन सेकंड में अलग? हमें पता है फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, पर सेकंड बैटल ऑफ तारेन में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से बुरी तरह हार गए। क्या हुआ था ऐसा? क्या स्ट्रैटेजी मोहम्मद गौरी ने अपनाई थी जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान इतने योग्य शासक होते हुए भी हार गए थे? तो हमें पता है कि जहां मोहम्मद गौरी गुरिड अंपायर का किंग था, वहीं पर पृथ्वीराज चौहान जो थे वो आपके कौन से अंपायर के किंग थे? वो आपके चौहान अंपायर के किंग थे। तो ये जो है आपका, ये कौन सा अंपायर है? ये हमारा, हमने पढ़ा था, ये हमारा गुरिड अंपायर है। और ये जो है हमारा, ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये सब हमारा कौन सा अंपायर था? ये सब हमारा चौहान अंपायर था। इसके बराबर में ही जो कन्नौज वाला एरिया है, वहां पर ये वाला जो कन्नौज वाला एरिया है, यहाँ पर हमारा एक और अंपायर था जिसका नाम था गढ़वाल अंपायर। ठीक है, यहाँ के जो राजा थे वो थे आपके, यहाँ के राजा का नाम था जयचंद्र। अब ये जयचंद्र कहाँ से आ गए? लड़ाई तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हो रही है। तो हमें पता है जब फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन हुई थी तो उसमें जो पृथ्वीराज चौहान थे, उन्होंने आसपास के जो रीजन्स थे, जो आसपास के जो डायनेस्टीज थी डिफरेंट, उनसे उन्होंने क्या बना रखा था? अलायंस बना रखा था, उन्होंने दोस्ती कर रखी थी। और उसके खिलाफ जब फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन हुई थी तो बहुत सारे राजपूत जो थे और जो अलायंस बना रखे थे पृथ्वीराज चौहान ने, उन सब ने मिलके मोहम्मद गौरी का सामना किया था। बट सेकंड बैटल ऑफ तारेन में कुछ ऐसा हो गया जिससे कि बहुत सारी जो डिफरेंट राजपूत फैमिलीज थी और जो डिफरेंट डायनेस्टीज थी वो पृथ्वीराज चौहान से नाराज हो गई और उन्होंने सेकंड बैटल ऑफ तारेन में पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया। क्या हुआ था? तो ये जो अंपायर है, चौहान अंपायर के बराबर में गढ़वाल अंपायर, जिनके जो किंग थे वो कौन थे? जयचंद्र। अब ऐसा माना जाता है कि जयचंद्र की जो बेटी थी संयोगिता, और ये जो पृथ्वीराज चौहान थे, जो चौहान अंपायर के किंग थे, इन दोनों का अफेयर चल गया था और इन्होंने भाग के शादी कर ली थी, जिसकी वजह से जयचंद्र जो थे वो बहुत ज्यादा नाराज थे। किससे? पृथ्वीराज चौहान से, क्योंकि भाग के शादी कर ली थी। ऐसा माना जाता है एक स्वयंवर हुआ था, उस स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को बुलाया ही नहीं गया था, पर संयोगिता ने उनको संदेश पहुंचाया कि ऐसे ऐसे मेरे पिता मेरी जबरदस्ती शादी कर रहे हैं। तो वो वहां पर पहुंचे और सबके सामने से उनको संयोगिता को लेकर चले गए। इससे उनकी बहुत ज्यादा, जयचंद्र की बहुत ज्यादा बदनामी हुई। तो वो राजपूत, तो उससे उनका जो स्वाभिमान था उसको बहुत ज्यादा ठेस पहुंची। तो यहाँ से बहुत, एक तो जयचंद्र खुद है ना, और उसके आसपास की जो और भी डायनेस्टीज थी वो भी पृथ्वीराज चौहान से नाराज हो गई। तो एक रीजन तो यही है कि पृथ्वीराज चौहान के हारने का, कि जो उनके फ्रेंड्स थे, जो उनके अलायंस थे वो टूट गए थे। दूसरी बात, मोहम्मद गौरी ने किस तरह से हमला किया? तो पिछले ही साल 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन हुई है ना। फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन जो है वो कब हुई थी? 1191 में। सेकंड बैटल ऑफ तारेन जो हुई है वो हुई 1192 में, मतलब एक साल के बाद भी। मोहम्मद गौरी जो था, जो बेचारा घायल हुआ पड़ा था, उसको वो वापस गजनी चला गया था, उसने एक साल के अंदर अपने आप को रिकवर किया, अपनी मिलिट्री को स्ट्रांग बनाया। उसने सीखा पृथ्वीराज चौहान से किस तरह से आर्मी को डिसिप्लिन करा जाता है, किस तरह से आर्मी को ट्रेन किया जाता है। तो उसने अगली बार जब वो आया तो अपनी आर्मी को पूरा ट्रेन कर आया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सेकंड बैटल ऑफ तारेन भी कहां पर हुई थी? तराउरी में। तराउरी कहां पर है आपका? ये जो है आपका हरियाणा वाला रीजन, यहाँ पे है आपका क्या? तराउरी। तो तराउरी जो था आपका, ये दोनों ही, फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन और सेकंड बैटल ऑफ तारेन, दोनों का ही क्या था? दोनों का ही मेजर बैटल स्पॉट था। अब क्या हुआ? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को है संदेश पहुंचाया कि भाई देखो, ऐसा है कि दोबारा से तुम हार मान जाओ, और मतलब वरना तुम्हारे साथ बुरा होने वाला है, हम आ जाएंगे और तुमको हरा देंगे। तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि शायद इसका दिमाग कुछ ठीक नहीं है, अभी हार के गया है और शायद इसका दिमाग और ज्यादा खराब हो चुका है। तो पृथ्वीराज चौहान ने इसको ज्यादा सीरियस नहीं लिया। पर मोहम्मद गौरी ने अब की बार अपनी आर्मी को ट्रेन किया और कुछ स्ट्रैटेजी बनाई। उसको पता था कि हमारी आर्मी अब भी कम है। सेकंड बैटल ऑफ तारेन में भी पृथ्वीराज चौहान के 3 लाख सैनिक थे, वहीं पर जो आपके गुरिड अंपायर का जो मोहम्मद गौरी था, उसके पास सिर्फ और सिर्फ
कितने सैनिक थे, उसके बाद सिर्फ 1,20,000 सैनिक थे। उसके बावजूद मतलब देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की सेना से अब भी कम है, पर यहाँ पे उसने कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ खेल खेले जिसकी वजह से वो जीत गए। तो हम ये देखते हैं उसने दोबारा से बठिंडा पर, यहाँ पर जो पंजाब में है एक जगह बठिंडा, वहां पर एक फोर्ट है, वहां पर एक किला है, उस पर दोबारा से कब्जा कर लिया। यहाँ से हम ये देखते हैं दोनों के, यहाँ पर मान लीजिए ये आपका तराउरी है, यहाँ पे दोनों सेना जो है, यहाँ पे आपकी किसकी सेना खड़ी हुई है, गौरी की, और यहाँ पर आपकी किसकी सेना खड़ी हुई है, पृथ्वीराज चौहान की। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि दोनों सेना फिर से आमने सामने आ गई जैसे ही गौरी ने युद्ध स्टार्ट किया। तो हम ये देखते हैं कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे थे राजपूत फैमिलीज में, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे लड़ने की, कि भाई आप सुबह सनराइज से लेके सिर्फ सनसेट तक लड़ोगे, आप रात में नहीं लड़ोगे। अब इन रूल्स के बारे में मोहम्मद गौरी को क्या ही पता था, ठीक है। तो उसने रात में, मतलब सूर्यास्त के बाद, सनसेट के बाद, उसने पृथ्वीराज चौहान की सेना पर कर दिया हमला, जिससे कि उनको लॉसेस हुए, पर इतने ज्यादा लॉसेस नहीं हुए। उसके बाद मोहम्मद गौरी को पता था कि अगर मैं फ्रंटल हमला करूंगा, सामने से हमला करूंगा, तो मैं मारा जाऊंगा दोबारा से, मुझे और अब की बार पकड़ लिया तो छोड़ेंगे भी नहीं, ठीक है। तो उसको पता था कि मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ मुझे नया कुछ चाहिए जिसकी वजह से मैं इनको हरा सकूं। तो उसने क्या किया, बेसिकली उसने फ्लैंक्स पे हमला किया, कि मान लीजिए देखिए जैसे कि ये पृथ्वीराज चौहान की है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे करके बहुत सारे सैनिक खड़े हुए थे, ठीक है। यहाँ बीच में एक सेंट्रल में बहुत सारे हाथी वाती, आगे यहाँ पे आगे कौन खड़े हुए थे, एलिफेंट्स खड़े हुए थे, ठीक है। यहाँ पे आपके सैनिक राइट फ्लैंक में, यहाँ पर लेफ्ट फ्लैंक में आपके सैनिक, यहाँ बीच में आपके पृथ्वीराज चौहान, ये सब इस तरह से खड़े हुए थे। अब क्या हुआ कि इसने क्या करना स्टार्ट किया, इसने ना एक पहले राइट फ्लैंक पे ऐसे करके अपने, जो उसके पास कैवलरी आर्चर्स थे जो घोड़े पे बैठकर खूब बढ़िया तीरंदाजी करते थे, उसने पहले लगातार राइट फ्लैंक पे हमला किया, जिससे राइट फ्लैंक के लोग आगे आ गए, है ना। इनकी स्ट्रेंथ क्या थी, पृथ्वीराज चौहान की आर्मी की स्ट्रेंथ थी कि ये साथ में रहते थे हमेशा, ठीक है। मतलब आगे पीछे नहीं होते थे, डिसिप्लिन में एक लाइन में लड़ते थे, एक दूसरे को क्या करते थे, डिफेंड करते थे। पर अब की बार क्या करा इसने, मोहम्मद गौरी ने एक पर्टिकुलर रीजन पर हमला किया, कभी राइट फ्लैंक पे, कभी लेफ्ट फ्लैंक पे, कभी राइट फ्लैंक पे, कभी लेफ्ट फ्लैंक पे, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये बिखर गए ये लोग, ठीक है। ये हमला करते हुए इधर निकल गए, ठीक है, ये हमला करते हुए ऐसे करके इधर निकल गए, ठीक है, सेंट्रल वाले ऐसे करके बीच में ही रह गए, ठीक है। तो इसके पीछे भी, पृथ्वीराज चौहान के पीछे भी एक मेन लाइन ऐसा कहते हैं, मानी जाती है कि मेन लाइन भी थी, ठीक है। तो ये इधर निकल गई, इधर निकल गया। उसके बाद गौरी ने क्या किया, जब इसने देखा कि ये बीच में अलग निकलता है, तो उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने देखा कि अरे मेरे आर्मी के तो बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। तो कुछ मोहम्मद गौरी की थोड़ी सी जो आर्मी थी वो क्या करने लगी, ऐसे बैक स्टेप पीछे, मतलब ऐसे पीछे जाने लगी, ठीक है। तो उनको लगा, पृथ्वीराज चौहान की जो आर्मी थी, उनको ये लगा कि शायद ये भाग रहे हैं दोबारा से, तो इनके पीछे ये दौड़ते हुए क्या हो गए, और पीछे तक चलेगा। मतलब इनको पीछे, पृथ्वीराज चौहान की जो आर्मी थी वो मोहम्मद गौरी की आर्मी का पीछा करते हुए इधर से राइट में चली गई, थोड़ी सी लेफ्ट में चली गई, तो बिखर गई आर्मी। अब पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, वही पहली गलती जो किसने, मोहम्मद गौरी ने की थी, वही दूसरी गलती अब पृथ्वीराज चौहान ने की। वो पृथ्वीराज चौहान जो थे वो खुद जो है वो सामने आ गए लड़ने के लिए, क्योंकि उनको लगा कि मेरी आर्मी हार रही है तो मुझे तो आना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जब पृथ्वीराज चौहान आए, वैसे ही बहुत ज्यादा आर्मी के लॉसेस हो गए थे, और हाथी भी थे, हमें पता है पृथ्वीराज चौहान की आर्मी में हाथी भी बहुत सारे थे। तो जब हाथियों ने बेसिकली अपनी ही सेना को भी रौंद दिया था, जब उन्होंने देखा कि इतने सारे तीर आ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी ही आर्मी को क्या कर दिया, रौंद दिया। तो यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान को लास्ट में क्या करा, पकड़ लिया गया, ठीक है। तो और उसके बाद इनको, कुछ लोग कहते हैं कि इनको गजनी ले जाके गुलाम बना लिया गया, कुछ कहते हैं कि इनको वहीं पर मार दिया गया। गोविंदराज कौन थे, हमें पता है, गोविंदराज जो इनके कौन थे, इनके भाई थे, उनको भी उसी वक्त मार दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो आ रहे, बेसिकली उसका यही रीजन था कि एक तरीके से उनका टाइम हम कह सकते हैं कि खराब था, आर्मी भी उनके पास बहुत सारी थी, पर मोहम्मद गौरी एक स्ट्रैटेजी से चला, जिसकी वजह से मोहम्मद गौरी जो है वो जीत गए थे और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। हाँ, अगर ये जो आपके गढ़वाल अंपायर के, क्या नाम था इनका, राजा जयचंद्र जो थे, इन्होंने अगर इनका साथ दे दिया होता, चौहान अंपायर का साथ दे दिया होता, और आसपास के रीजन ने दोबारा से पृथ्वीराज चौहान का साथ दे दिया होता, तो शायद मोहम्मद गौरी नहीं जीतता, ठीक है। तो ये हमने देखा कि सेकंड बैटल ऑफ तारीन किस तरह से मोहम्मद गौरी के लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस साबित हुई, और चौहान वंश जो था वो, मतलब उसकी जड़ें बिल्कुल पूरी इंडिया में कमजोर हो गई, और इंडिया में ऑल ओवर, ये जो पूरा नॉर्थ इंडिया था, यहाँ पर कौन सा इस्लामिक रूल स्टैब्लिश हो गया। अब इस्लामिक रूल स्टैब्लिश तो हो गया,
पर ये दोबारा अपना गजनी चला गया था। कौन? ये जो मोहम्मद गौरी था, ये दोबारा गजनी चला गया था, और इसकी जो बेटी थी, मोहम्मद गौरी की जो बेटी थी, इनको भी इनके गुलाम से प्यार हो गया था, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक तो देखो गुलाम था, तो उसका तो क्या ही एम्पायर, क्या ही घर। तो बेसिकली ये वाला जो रीजन है, जो नॉर्थ इंडिया का रीजन मोहम्मद गौरी ने जीता था, वो रीजन कुतुबुद्दीन ऐबक को गिफ्ट में दे दिया गया कि भाई ले, तू मेरी बेटी को भी यहाँ पर रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, फिर आगे की कहानी स्लेव डायनेस्टी के अंदर हम पढ़ेंगे। थैंक यू। ओके, कम पूरी हुई है ना 10 मिनट की।